हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और उम्दा होगा। आज की यूपी पुलिस की क्लास में मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन लिए हैं। ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन हैं जो कि पुलिस एग्ज़ाम में और भी कई एग्ज़ामों में पूछे गए हैं और कोई कोई क्वेश्चन तो 4 से 5 बार पूछा गया है। तो इस क्लास को 30 क्वेश्चन लिए और 30 क्वेश्चन को मैं आपको 30 से 100 क्वेश्चन तक कराऊंगा। एक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे, चारों को एक्सप्लेन करके अच्छे से समझाऊंगा। क्लास को मिस नहीं करना है, पूरी वीडियो वॉच करना है। बने रहें शुरू से लास्ट तक। शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न दिया है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है आपको। उत्तर प्रदेश का यानी यूपी का सबसे बड़ा जिला बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है। लखीमपुर खीरी, गोंडा, हरदोई या बरेली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लखीमपुर खीरी। सबसे बड़ा क्या हो जाएगा क्षेत्रफल में, और जनसंख्या में भी आपको याद रखना है। जनसंख्या में क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल के हिसाब से क्या हो जाएगा, लखीमपुर खीरी हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। दो नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश को यानी यूपी को पूर्व में यानी पहले किस नाम से जाना जाता था। आर्य प्रदेश, अवध प्रदेश, उत्तरी प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस। तो किस नाम से जाना जाता था? यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। इस यू का और पी का मतलब क्या है? यू का मतलब यूनाइटेड और पी का मतलब क्या है? प्रोविंस। तो यूपी से क्या बन गया? उत्तर प्रदेश। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या हरदोई। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य क्या है भारत का? उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा क्या हो जाएगा? सबसे छोटा क्या हो जाएगा? सिक्किम। क्या हो जाएगा? सिक्किम। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने ज़िले हैं। वर्तमान की बात की जा रही है, प्रेजेंट टाइम की बात की जा रही है। कितने ज़िले हैं? किसकी बात हो रही है? यूपी की बात हो रही है। यूपी की बात हो रही है। कितने ज़िले? 75 ज़िले या 18 या 80 या 70। तो कितने ज़िले हैं? 75 ज़िले हैं। 75 डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। 75 ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने मंडल हैं। क्योंकि आपको मंडल भी पता होना चाहिए। जिला तो आपने देख लिए, डिस्ट्रिक्ट कितने होते हैं, जिला कितने हो गए? 75 यानी 75। अब आपको मंडल बताना है, तो मंडल कितने होंगे? 18 मंडल या 15 या 21 या 75। तो मंडल कितने हैं? 18 मंडल हैं। 18 मंडलों में उत्तर प्रदेश को विभक्त किया गया है। ए इज़ द राइट आंसर। और प्लीज़ वीडियो को सभी भाई बहन लाइक कर देंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश का वह जिला बताइए जिसमें अनुसूचित जनजाति सबसे ज़्यादा है। किसकी बात हो रही है? अनुसूचित जनजाति की बात हो रही है। एक एससी और एक एसटी। एससी का मतलब क्या होता है? अनुसूचित जाति। और एसटी का मतलब क्या होता है? अनुसूचित जनजाति। इंग्लिश अगर फॉर्म में अगर आपको याद रखना है तो इंग्लिश में भी आप रख सकते हैं, है ना, क्योंकि इंग्लिश भी पूछी जाती है। तो शेड्यूल कास्ट एससी को याद रखना है, शेड्यूल कास्ट। और शेड्यूल ट्राइब में किसको याद रखना है? एसटी को। ओबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? अदर बैकवर्ड क्लासेस। ये ओबीसी का होता है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश का वह जिला बताए जिसमें अनुसूचित जनजाति सबसे ज़्यादा है, यानी कि एसटी की बात की जा रही है। सबसे ज़्यादा एसटी जाति कहाँ पर है? सोनभद्र, बरेली, रामपुर, लास्ट देख लीजिए क्या है? मुरादाबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोनभद्र। सबसे ज़्यादा एसटी कहाँ पर है? सोनभद्र में। सोनभद्र इज द राइट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है। क्षेत्रफल के हिसाब से बताना है आपको। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की नज़र से सबसे छोटा जिला लखीमपुर खीरी, रामपुर, मुरादाबाद या हापुड़। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा
क्या हो जाएगा? हापुड़। हापुड़ जो है सबसे छोटा है जिला है, किसकी नज़र से, किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। और सबसे बड़ा मैंने बता दिया था आपको, सबसे बड़ा क्या है? लखीमपुर खीरी। और सबसे छोटा हापुड़। रामपुर किस लिए फेमस है ये भी पता होना चाहिए। रामपुर किस लिए? चाकू कहाँ का फेमस है? चाकू रामपुर का। मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से मुरादाबाद को भी जाना जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाते हैं? उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी डेज की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाते हैं? 22 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी या 25 जनवरी को? तो कब मनाते हैं? 24 जनवरी को मनाते हैं। 24 जनवरी, सी इज़ द राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितने % हिस्सा है? अब पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो पहले तो भारत का भी पता होना चाहिए, उसके बाद आपको यूपी का पता होना चाहिए। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये किसका है? ये भारत का है। और उत्तर प्रदेश का कितना हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का भी पता होना चाहिए। 2,40,000 2,40,928 ये यूपी का है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत के यानी इसके 32,87,263 के भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का जो परसेंटेज है, जो हिस्सा है, वो कितना है? 7.33%, 8.99%, 9.02%। और डी में देख लीजिए, डी में क्या है? 10.04%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 का 7.33%। ये यूपी का हिस्सा है। ए इज़ द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 19/6/2018 की ये शिफ्ट में पूछा गया, तीसरी शिफ्ट में। सारे क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर के लिए हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। बस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया है? किसकी बात हो रही है? जुड़वा मछली की बात हो रही है। कहाँ से लिया है? बुलंद दरवाज़ा, रूमी दरवाज़ा, लखी दरवाज़ा या दिल्ली गेट? तो 10 का सही आंसर हो जाएगा रूमी दरवाज़ा। क्या हो जाएगा? रूमी दरवाज़ा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन उठता होगा कि रूमी दरवाज़ा आखिर है कहाँ? ये भी तो पता होना चाहिए। कमेंट करके बताएंगे सभी लोग, रूमी दरवाज़ा कहाँ है। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। कितने राज्यों की सीमा जो है सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है? किसकी बात हो रही है? सोनभद्र की। सोनभद्र 2 राज्य या 4 राज्यों की सीमा है या 3 राज्यों की सीमा है या 5 राज्यों की सीमा है? तो कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं सोनभद्र को। अब आप 4 नोट डाउन कर लीजिए, नोट्स अपने खुद से मेंटेन कीजिए, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको नोट भी करते रहिएगा, है ना। तो वो कौन से 4 राज्य हैं ये पता होना चाहिए। बिहार, एक बिहार हो गया, और एक झारखंड हो गया, और एक छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़, और एक एमपी, एमपी मतलब मध्य प्रदेश। सोनभद्र जिलों को स्पर्श करती हैं कितने राज्यों की सीमाएं? यानी कि 4 राज्यों की सीमाएं। अब आपका डाउट भी क्लियर हो गया, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी यानी मध्य प्रदेश, ये 4 राज्य ऐसे हैं जो सोनभद्र जिलों को स्पर्श यानी टच करते हैं। उम्मीद करता हूँ डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? लाल पांडा, बारहसिंगा जिसको दल दल का मृग कहा जाता है, या चश्माधारी बंदर, या मत्स्य बेडाल? तो 12 का सही आंसर हो जाएगा बारहसिंगा। बारहसिंगा, बी इज़ द राइट आंसर। और कमेंट करके सभी भाई बहन बताएंगे कि भारत का राज्य पशु क्या है। यहाँ तो बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, अब आपको बताना है कि भारत का क्या है।
13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? किसकी बात हो रही है? एनसीआर की बात हो रही है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा कि सर एनसीआर की फुल फॉर्म तो बता दीजिए, एनसीआर होता क्या है? पहले तो यही पता होना चाहिए कि एनसीआर क्या होता है ना? तो एनसीआर के बारे में पता होना चाहिए सबसे पहले। तो एनसीआर की फुल फॉर्म पहले जान लीजिए। एनसीआर, एनसीआर, एन का मतलब हो गया नेशनल कैपिटल रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन, एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? 23 डिस्ट्रिक्ट के रूप में उसको शामिल किया गया है। शामली, मथुरा, अलीगढ़ या आगरा? तो किस जिले को शामिल किया गया है? तो 13 का सही आंसर हो जाएगा शामली जिले को शामिल किया गया है। ए इज द राइट आंसर। चौदह नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश यानी यूपी के निम्नलिखित जो जिले दिए हैं, किस जिले की सीमा नेपाल से भी लगती है? बस्ती, बलिया, गोरखपुर और लास्ट है महाराजगंज। तो किसकी सीमा लगती है? महाराजगंज की सीमा लगती है। किसकी लगती है? महाराजगंज, महाराजगंज की सीमा लगती है। किससे लगती है? नेपाल से लगती है। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। ये भी याद रखना है, अपना पड़ोसी देश है नेपाल। एक क्वेश्चन आप और भी नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि पूछा जा सकता है कि आपको ज़रा थोड़ा डीपली पूछेगा। एनसीआर क्वेश्चन में पूछ सकता है कि एनसीआर में कितने, यूपी के कुल 8 जिले एनसीआर में शामिल किए गए हैं। ये पता होना चाहिए कि यूपी के कितने जिले, कैसे भी करके क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि यूपी के कितने ज़िले एनसीआर में शामिल हैं। तो आपको याद रखना है 8 ज़िले। कितने ज़िले? 8 ज़िले एनसीआर में शामिल हैं। अब वो कौन कौन से हैं? जैसे कि मेरठ है, मुजफ्फरपुर है, गाज़ियाबाद है, हापुड़ है, गौतम बुद्ध नगर है, बागपत है, शामली है और बुलंदशहर है। ये 8 ज़िले हैं जो एनसीआर में यूपी के शामिल हो गए हैं। ये याद रखना है आपको। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कब उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश रख दिया गया है? 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950, 1 जनवरी 1950। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। बी इज़ द राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बुंदेलखंड से लगता है? किसकी बात हो रही है? बुंदेलखंड की बात हो रही है। बुंदेलखंड, बुंदेलखंड, श्रावस्ती, महोबा, जौनपुर, फतेहपुर, कौन सा जिला लगता है? महोबा जिला लगता है बुंदेलखंड से। बी इज द राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? यहाँ देश पूछा जा रहा है, कंट्री पूछा जा रहा है कि कौन सा देश है जो यूपी के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। नेपाल होगा, चीन होगा, भूटान होगा या लास्ट है बांग्लादेश। तो कौन सा देश होगा? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा, काफ़ी लोगों को इसका आंसर पता भी होगा, नेपाल। क्या होगा? नेपाल। और साथ ही साथ ये भी याद रखिए, नेपाल के साथ कितने ज़िले, नेपाल के साथ कितने ज़िले टच रहते हैं? 7 ज़िले टच में रहते हैं। कितने ज़िले? 7 ज़िले। कौन कौन से हैं? जैसे कि महाराजगंज है, सिद्धार्थनगर है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, ललितपुर है और इधर पीलीभीत पड़ जाता है यानी यूपी 26 और बहराइच है। ये 7 ज़िले जो हैं नेपाल के से लगते हैं। 7 ज़िले ये याद रखना है।
18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? मुरादाबाद, बनारस, कन्नौज, गोरखपुर। तो किस को जाना जाता है? कन्नौज को जाना जाता है। कन्नौज को और किस नाम से जानते हैं? इत्र नगरी। इत्र नगरी के नाम से किसको जानते हैं? कन्नौज को। और गोरखपुर को किस नाम से जानते हैं? मुरादाबाद को पीतल नगरी, और बनारस को घाटों का घाट, किस? बनारस। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? यानी कि कहने का मतलब है यूपी प्लस बिहार। ऐसा कौन सा जिला है, वो आपको जिला बताना है, डिस्ट्रिक्ट बताना है। बलिया, बरेली, पीलीभीत, गोरखपुर। पीलीभीत हो नहीं सकता, बरेली भी नहीं हो सकता, गोरखपुर और बलिया में से एक आंसर होगा। तो क्या हो जाएगा? बलिया जिला लगता है यूपी और बिहार की सीमा को। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जिसमें शामिल नहीं है? क्वेश्चन में नहीं में पूछा जा रहा है। उत्तराखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। क्या है? भुवनेश्वर। और उत्तराखंड की क्या है? देहरादून। और मध्य प्रदेश की क्या है राजधानी? मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? कमेंट करके बताएंगे सभी लोग। और झारखंड की क्या है? रांची। तो इनकी बता दिए, मध्य प्रदेश की आप लोग कमेंट करके बताएंगे राजधानी क्या है मध्य प्रदेश की। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य आगरा, मेरठ, उन्नाव, चंदौसी। चंद्रप्रभा 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो कहाँ पर है ये? चंद्रप्रभा। चा से रिलेट कर दीजिए चंदौसी को। और ये कब, ये डेट भी याद रखना है, 1957 में। ठीक है, ये भी याद रखना है। बाईस नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर में क्या पूछा जा रहा है? नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? उन्नाव में, बरेली में, मुरादाबाद में या लखनऊ में? 22 का सही आंसर हो जाएगा उन्नाव में। कहाँ पर है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य? उन्नाव में। और बरेली में क्या है? IVRI है बरेली में। झुमका गिरा रहे बरेली, और भी कई नामों से जानी जाती है ना। और मुरादाबाद पीतल नगरी, और लखनऊ नवाबों का शहर। ये भी साथ ही साथ आपको ये छोटी छोटी जानकारी भी होना चाहिए। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सांडी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सांडी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सीतापुर में, हरदोई में, शाहजहांपुर में या बरेली में? तो 23 का सही आंसर हो जाएगा हरदोई में। कहाँ पर है? हरदोई में। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बखीरा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बखीरा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? लखनऊ में, शाहजहांपुर में, संत कबीर नगर में या मुरादाबाद में? तो कहाँ पर है यह? संत कबीर नगर में। सी इज द राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? डबल स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है ये। उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? सोनभद्र, महाराजगंज, बांदा या मेरठ? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा महाराजगंज। क्या हो जाएगा? महाराजगंज। महाराजगंज बी इज द राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? दुधवा नेशनल पार्क, ये क्वेश्चन तो पूछो मत, कम से कम 50 बार पूछा गया है, हर एग्जाम में पूछा ही गया है लगभग जीके में। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सीतापुर, लखीमपुर खीरी, कालेश्वर, इनमें से कोई नहीं। 26 का सही आंसर हो जाएगा लखीमपुर खीरी में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1977, 1977 में। ये भी याद रखना है। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक गलत है, उस गलत को आपको बताना है। सौज झील क्या मैनपुरी में है? शेखा झील अलीगढ़ में है? बखीरा झील संत कबीर नगर में है? और सरसई झील बरेली में है?
तो 27 का सही आंसर हो जाएगा सरसई झील बरेली। बरेली में नहीं है क्योंकि नहीं में पूछा जा रहा है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा तो फिर ये है कहाँ, क्योंकि बरेली में ये नहीं है। जब बरेली में नहीं है तो कहाँ है, इटावा में है। कहाँ पर है, इटावा में। और यहाँ बरेली दिया है इसलिए गलत हो जाएगा। और सौत झील मैनपुरी में है, बिल्कुल ठीक है। सेखा झील अलीगढ़ में है और बखीरा झील संत कबीरदास नगर में है। अलीगढ़ की कौन सी चीज़ फेमस है, अलीगढ़ के ताले। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जो गंगा रिवर है यानी गंगा नदी है उत्तर प्रदेश में किस जनपद यानी जिला से प्रवेश करती है। एंट्री की बात की जा रही है, एग्जिट की नहीं। सहारनपुर, मेरठ, बिजनौर, जेपी नगर। तो कहाँ से प्रवेश करती है गंगा नदी, ये आपको बताना है। बिजनौर से करती है। कहाँ से, बिजनौर से करती है। सी इज़ द राइट आंसर, बिजनौर से ये प्रवेश करती है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। लखनऊ, बरेली, पीलीभीत, रामपुर। कहाँ पर है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान केंद्र, लखनऊ में। और लखनऊ किसकी राजधानी है, यूपी की राजधानी है लखनऊ। और बरेली का कोड क्या है, यूपी 25। और पीलीभीत का क्या है, यूपी 26। ये कोड है। पीलीभीत का क्या है, यूपी 26। बरेली का क्या है, यूपी 25। और रामपुर का क्या है, यूपी 24। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित सिंचाई साधनों में से किससे सर्वाधिक क्षेत्रफल सिंचित होता है। सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे होती है, रहट के द्वारा या नलकूप के द्वारा या तालाब के द्वारा या नहरों के द्वारा। तो सबसे ज़्यादा सिंचाई किसके माध्यम से होती है, नलकूप के माध्यम से होती है। किसके, नलकूप के माध्यम से। बी इज़ द राइट आंसर। वीडियो कैसी लगी सभी भाई बहन कमेंट करके बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।